का ताज किसके सर सजेगा, फैसले का वक्त आ गया। पंजाब असेंबली का पहला इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। मरियम नवाज मौजूद, नून लीग के 150 से ज्यादा अरकान ऐवान में आ गए। पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार कम तादाद में पहुंचे। इफ्तिताही सेशन में 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। जारी सेशन में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आला का इंतखाब होगा। वजारत आला के लिए मरियम नवाज और मियां असलम इकबाल में मुकाबला। इफ्तिताही इजलास हंगामा खेज होने का इम्कान। पीटीआई का मखसूस नशिस्तें न मिलने पर एहतजाज का फैसला। स्पीकर सब्तैन खान ने कहा, आज 9 मुंतखब अरकान का हल्फ होगा। नून लीग ने मलिक अहमद खान को स्पीकर पंजाब असेंबली का उम्मीदवार नामजद कर दिया। ज़राए के मुताबिक ज़हीर चन्नर डिप्टी स्पीकर होंगे। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी इजलास में फैसला किया गया। असेंबली चैम्बर में मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम बैठक हुई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम निकाब के अरकान असेंबली भी मौजूद थे। सासी के लिए पंजाब असेंबली का पहला इजलास। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अलॉट की गई बेशतर नशिस्तें खाली। स्पीकर की बाईं जानिब अलॉट की गई नशिस्तों पर कोई न पहुंचा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकने पंजाब असेंबली शेख इम्तियाज महमूद पहुंच गए। पीटीआई के मेंबर कौमी असेंबली आमिर डोगर पंजाब असेंबली पहुंच गए। पंजाब असेंबली आने वाले 9 मई के मुल्ज़िमान को पकड़ने की तैयारी। मियां असलम इकबाल के पंजाब असेंबली आने पर गिरफ्तारी मुतवक्के। प्रिजन वैन और वाटर कैनन सूबाई असेंबली के बाहर पहुंचा दी गई। पुलिस ने ऐवान में गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया। पुलिस की भारी नफरी पंजाब असेंबली के बाहर मौजूद। असेंबली के तमाम गेट्स पर पोजीशन संभाल ली। सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार अहाता में फिरने लगे। डोल्फिन फोर्स के 600 एहलकार तैनात कर दिए गए। हमारी ड्यूटी की 160 से तकरीबन ऊपर चली गई थी और वो तो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स थे। अब खवातीन डाल के तो इंशाल्लाह ताला हमारा नंबर जो है वो तकरीबन 210 के ऊपर पहुंच चुका है। वज़ीर आला साहिबा के जो सारे मंसूबे हैं और जो उन्होंने ऐलान किया है, इंशाल्लाह ताला जब वो फील्ड के अंदर निकलेंगी तो आपको इसमें कमी नजर आएगी। मरियम नवाज साहिबा एक अपनी अलहदा हैसियत, अपनी जगह बनाने और बनवाने के लिए आएंगी। एक गुड गवर्नेंस का, एक वेलफेयर स्टेट का, एक प्रोग्रेसिव और डेवलप्ड पंजाब का इंशाल्लाह ताला नैरेटिव आगे लेके चलेंगी और इसी पंजाब असेंबली से इंशाल्लाह परसों उनको कामयाब कराएंगे। हमारे पास 210 अरकान की वाज़े अक्सरियत मौजूद है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का दावा। बोले 160 मुंतखब अरकान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है। पंजाब में इमरानी टोले से जान छूट गई। सूबे में गुड गवर्नेंस का दोबारा आगाज होने जा रहा है। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी ने कहा, मरियम नवाज पंजाब में 2/3 अक्सरियत से कामयाब होंगी। नामजद वजीर आला में हर तरह की कायदाना सलाहियतें मौजूद हैं। मरियम नवाज एन 119 की नशिस्त से दस्तबरदारी का खत इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया गया। लीगी रहनुमा PP 159 की बुनियाद पर वज़ारत आला का मनसब संभालेंगी। नशिस्त खाली होने पर इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाबात करवाएगा। नामजद वज़ीर आला पंजाब कौमी और सूबाई असेंबली के हल्के से मुंतखब हुई। IMF नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ काम करने पर आमादा। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF का निगरान हुकूमत के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। जोली को ज़िक ने कहा कि निगरान हुकूमत के दौर में हुकाम ने मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखा। महंगाई काबू करने, ज़र मुबादला बढ़ाने के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी पर अमल किया गया। जारी सियासी अमूर पर तबसरा करने से गुरेज। बोली, जो कहना था इसमें मजीद इजाफा नहीं करना चाहती। एक खत जारी होगा और वो खत जो है वो IMF को जारी किया जाएगा। अगर IMF ने कोई बातचीत करनी है तो पहले वो ये कंडीशन ये वाजे कर दे कि ये जो रिगिंग हुई है जितने हलकों में, उन हलकों के ऊपर ऑडिट हो और वो ऑडिट के बाद वो फैसला करे कि जहाँ जहाँ धांधली हुई है वहाँ वहाँ जो कैंडिडेट्स जीते हैं उनका नोटिफिकेशन करे।
पीटीआई का IMF को खत लिखने का ऐलान। मुबैना धांधली के खिलाफ बानी पीटीआई आलमी इदारे को खत लिखेंगे। सेनेटर अली जफर कहते हैं IMF ने बातचीत करनी है तो पहले धांधली का ऑडिट कराए। ऑडिट में जुडिशरी का अमल दखल भी हो। ऑडिट नहीं होता तो IMF से कर्ज लेना नुकसानदेह होगा। IMF यूरोपीय यूनियन का मेरिट है गुड गवर्नेंस हो। पाकिस्तान के लिए इमदाद का रास्ता रोकना हुब्बुल वतनी के कौन से जुमरे में आता है? सेनेटर इरफान सदीकी का सेनेट में खिताब। कहा, नून लीग का हदफ हुकूमत नहीं पाकिस्तान के अवाम है। अफसोसनाक तर्ज अमल है। कभी IMF को खत लिखते हैं, कभी किसी और को। मुल्क किसी सूरत इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। नून लीग के नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना मेरी अवलीन तरजीह है। चैलेंजेस का मुकाबला इफ़हाम तफ़हीम और बाहमी इत्तेहाद से ही किया जा सकता है। मजीद बोले, नवाज शरीफ की कायदाना क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। पूरी मेहनत और ईमानदारी से अवामी खिदमत करेंगे। मुल्क को दरपेश बहरानों से निकालने के लिए सबको फ़ाल किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,317 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 9 पैसे की कमी। कीमत 279 रुपये 23 पैसे हो गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और सिंध असम्बली में मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पंजाब असम्बली की 66 में से 42 मखसूस नशिस्तें अलॉट कर दी गई। नून लीग को खवातीन की 36, अक़लियतों की 5 मखसूस नशिस्तें अलॉट। पीपल्स पार्टी को 3, काफ लीग को 2, IPP को 1 नशिस्त मिली। वफाक में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ फाइनल ना हुई। नून लीग और MQM के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर आज मुतवक्के। मुत्तहिदा वफ़द की शहबाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान। हुकूमत साजी और आइनी तरमीम से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल होगा। कामरान टसोरी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल वफ़द में शामिल होंगे। कौमी असम्बली इजलास के लिए 26 से 28 फरवरी की तारीख तजवीज़। सदर मुमलिकत को असम्बली भिजवा दी गई। सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए इलेक्शन 9 मार्च को होगा। 11 और 12 मार्च की दरमियानी शब निस्फ सेनेटर्स की मुद्दत खत्म हो जाएगी। सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल हुकूमत साजी के बाद जारी किया जाएगा। दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला कलअदम करार दिया जाए। बुशरा बीवी ने सजा के खिलाफ इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में विफाक और खावर फरीद मानिका को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया। तलाक के 6 साल बाद दरख्वास्त दी गई। फैसला गैर कानूनी, गैर इस्लामी, गैर शरई और इंसाफ के बरखिलाफ है। अदालत ने दायरा इख्तियार ना होने के बावजूद समाअत की और सजा भी सुनाई। एक सियासी जमात के बहकाने पर बयान दिया। मेरा बयान सरीहन गैर जिम्मेदाराना अमल और गलत बयानी थी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा इंतखाबी धांधली के इल्जामात से मुकर गए। अपने बयान पर शर्मिंदगी का इजहार, कौम से माफ़ी भी मांगी। इलेक्शन कमीशन की तहकीकात कमेटी को बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन समेत किसी ने धांधली की कोई हिदायत नहीं दी, ना ही कोई RO ऐसे काम में मुलविस है। चीफ जस्टिस का नाम जानबूझकर शामिल किया। इलेक्शन को धांधली ज़दा साबित करने पर आला ओहदे का वादा किया गया। पैगंबर इस्लाम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी
उनको किस नाम से याद किया गया है कुरान शरीफ? रहमतुल्लिल आलमीन। इसका क्या मतलब हुआ? जी बिल्कुल ऐसे ही सर। नहीं, तमाम मतलब क्या हुआ? तमाम जहानों के लिए रहमत है। किसके लिए? मुसलमानों के लिए? नहीं सर। इंसानों के लिए? नहीं सर। आलमीन में तो परिंदों के लिए भी? जी ऐसे ही। ठीक है ना, ये बात अभी तक सही चल रही है ना? हम लोग बजा है रहमतुल आलमीन है। जी ऐसे ही। ये कहाँ लिखा हुआ है? कुरान पाक में जी। कुरान पाक आपसे थोड़ा बेहतर चाह रहा था। देखिए ये बातें हैं जो ये पब्लिक इंटरेस्ट मैटर्स हैं। एक अदालती फैसले की गलत रिपोर्टिंग की वजह से गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं। दूसरी आईनी तरमीम से जिसमें मुसलमान की तारीफ की गई, इन्हिराफ का तासुर बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये के मुताबिक कोई समझता है किसी इस्लामी असूल या आइन कानूनी शिक की ताबीर में गलती हुई तो तसीह अहले इल्म की जिम्मेदारी है। किसी को नजरसानी से पहले रोका ना आप रोकेंगे। उधर दौरान समाज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तमाम अंबिया किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। इसका मतलब था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बात खत्म। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल्लिल आलमीन कहा गया। इसका मतलब क्या हुआ? हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही रहनुमाई लेनी है। अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हबीबुल्लाह का लक़ब दिया। हमारा आइन खोलें, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? HPL PSL 9 के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। कोयटा ग्लैडिएटर्स की मुसलसल तीसरी फतह। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 3 विकेट से हरा दिया। यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 138 रन बनाए। इस्लामाबाद की बैटिंग लाइन फ्लॉप, कोई खिलाड़ी जमकर न खेल सका। सलमान आखा 33 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। जवाब में कोयटा की टीम ने हदफ 19वें ओवर में पूरा कर लिया। जेसन रॉय ने 37, रदरफोर्ड ने 29 रन बनाए। HBL PSL सीजन 9 के बड़े टाकरे इवेंट में आज एक ही मैच खेला जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी में मुकाबला होगा। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम अपने खिलाड़ियों की सलाहियतें आजमाएंगे। बर्फबारी ने वादी लीपा में निज़ाम ज़िंदगी तहस नहस कर दिया। 6 रोज़ बाद भी दीगर इलाकों से राब्ता मुनक़ता। रास्ते बहाल न होने से 1 लाख की आबादी महसूर हो गई। इंटरनेट मोबाइल सर्विस की बंदिश जारी, शहरी राब्तों से महरूम। महकमे इशारात के मुताबिक रोड बहाली के लिए ऑपरेशन दिन रात जारी है। बर्फानी तोतों ने इंटरनेट फाइबर को मुतासर किया। उधर शारा क़राक़रम कोहिस्तान भाषा के मुकाम से बहाल कर दी गई।